Hello बच्चों, let's read this question. The question say that match the statements given in column first with the oxidation state given in column second. बच्चों यहाँ पर कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दिया है। कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड के साथ में करेक्ट मैच कराना है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है। इन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा हमें ये बताना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अब यहाँ पर कॉलम फर्स्ट में जो ए गिवन है बच्चों, इसमें बोला गया है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन MnO2 इज। तो हम लोग यहाँ पर MnO2 लिखेंगे इस तरीके से। ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें Mn का कैलकुलेट करेंगे, जिसका कैलकुलेट करना रहता है उसके बराबर x मानते हैं, तो x हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 टाइम्स है तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है तो -2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर उसका, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। अब इस कंपाउंड के ऊपर ओवरऑल चार्ज 0 है तो इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। x इज इक्वल टू जब इसको सॉल्व करेंगे तो +4 आएगा मैथमेटिकली। तो अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 आया। तो अब यहाँ पर देखेंगे कॉलम सेकंड में 4 कहाँ पे है, तो R वाले में है। तो यानी A का जो मैच होगा वो किसके साथ जाएगा बच्चों, A का जो मैच होगा वो जाएगा R के साथ में, इस तरीके से। अब यहाँ पे बोला गया है B वाले में, B में बोला गया है मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज। अब बेसिकली बच्चों अगर Mn की बात करेंगे तो Mn मैग्नीज है, एटॉमिक नंबर 25 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d5 4s2। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेगा तो यहां पर Mn का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d5 4s0 और Mn के ऊपर 2 का पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसके केस में अगर देखें तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन 3d5 है। 3d5 है तो d ऑर्बिटल जो है वो हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड क्या है, मोर स्टेबल है। तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद जब इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा। तो ये क्या करेगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका जो होता है वो स्टेबल माना जाता है। तो इस तरीके से यानी अब देखेंगे कॉलम सेकंड में +2 कहाँ आ रहा है, तो +2 जो गिवन है वो P में गिवन है। तो यानी B का जो करेक्ट मैच होगा बच्चों वो किसके साथ में जाएगा, वो जाएगा P के साथ में। अब देखेंगे C को। C में क्या है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन ऑक्साइड इज। बेसिकली बच्चों क्या होता है, ऑक्साइड में Mn के साथ में ऑक्सीजन लगा होता है, और ऑक्सीजन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो क्या करता है मेटल को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में बदल देता है। अब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में बदल देगा तो किस तरीके से, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर MnO4 माइनस, इसको कहते हैं परमैग्नेट आयन, इसको कहते हैं परमैग्नेट आयन। ये बनता है पोटेशियम परमैग्नेट से, KMnO4 से बनता है। तो अब यहाँ पर ये तरीके से ऑक्साइड ही है, तो इसमें देखेंगे ऑक्सीजन मतलब लगा है मैग्नीज के चारों ओर। तो अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें Mn का, तो x मान लेंगे प्लस ऑक्सीजन 4 बार है तो 4 इंटू ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा, और इज इक्वल टू अब यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है तो -1 लगाएंगे। x इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो +7 आएगा। तो इसका मतलब ऑक्साइड के केस में बेसिकली जो मैग्नीज होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है, और यहाँ पे कितना होगा, +7 होगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे सेकंड वाले कॉलम में 7 कहाँ पे है, +7, तो T में दिया है। तो C का करेक्ट मैच किसके साथ हो जाएगा बच्चों, C का करेक्ट मैच हो जाएगा T के साथ में। अब चेक करेंगे D को। D में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड इज। बेसिकली बच्चों जो लैंथेनॉइड होते हैं इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट होता है लैंथेनाइड का, वो होता है +3। क्या होता है, +3 होता है। तो यानी इसीलिए यहां पर देखेंगे तो Ln के ऊपर क्या होता है, +3 का चार्ज होता है। तो यानी D के लिए D का जो करेक्ट मैच होगा, D का करेक्ट मैच किसके साथ होगा, D का करेक्ट मैच होगा अपना Q के साथ में, यहाँ पर Q के साथ में। तो अगर अब हम एक करेक्ट ऑर्डर बनाएं तो क्या बनेगा, A का R बनेगा, B का क्या बनेगा, P बनेगा, C का क्या बनेगा, T बनेगा, D का क्या बनेगा, Q बनेगा।
तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, इस तरीके से यहाँ पर ऑर्डर बनेगा। तो अब इस तरीके का ऑर्डर कहाँ है, इस तरीके का ऑर्डर हमारा गिवन है ऑप्शन 4 में, ए का आर, बी का पी, सी का टी, डी का क्यू। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट मैच होगा वो होगा ऑप्शन 4। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।